हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सभी के लिए एक नए शीर्षक के साथ यहाँ आप देख रहे होंगे बोर्ड पर मैंने पहले से ही कुछ नरेशन के अगले रूल के बारे में लिख रखा है। इसे आप ध्यान दें और इसे समझें। इसके पहले की वीडियोस में आपको असर्टिव सेंटेंस में होने वाले परिवर्तन के बारे में बताया जा चुका है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी रूल मैंने दे रखा है। अब आप यहाँ देखेंगे थर्ड सेंटेंस नरेशन का, तीसरा सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए ताकि आप पहचान सकें कि ये कैसे इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस के मैं दो फार्मूला लिखा हूं यहाँ पे। पहला है वर्ब फर्स्ट से शुरू होता है, यानी वर्ब फर्स्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स होगा। या लेट वाले वाक्य लेट होगा, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट वन होगा, फिर वर्ब फर्स्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट टू, फिर अदर्स होगा। इसी तरह से जब इस तरह के सेंटेंसेस रिपोर्टेड स्पीच में आए, आपको ये पता है कि इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन किया जाता है। और रिपोर्टिंग वर्ब में दो परिवर्तन, एक सेड या सेड टू आया हो जिसे वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है तो उसको चेंज करना है। और सेकेंड, जब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को एक में जोड़ना है तो वहां कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर कोई ना कोई कंजक्शन या प्रीपोजिशन का प्रयोग अवश्य करना है, जो इस रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेंटेंस के अनुसार होता है। इसीलिए रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जब इंपरेटिव सेंटेंस में हो तो उसमें किस तरह से चेंजिंग करते हैं, यहाँ आपको मैंने रूल दे रखा है कि जब इंपरेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस है वो वर्ब फर्स्ट या लेट दोनों के तरह का हो तो निश्चित रूप से ये आप ध्यान रखें कि इंपरेटिव सेंटेंस में सेंस होता है, एक भाव छिपा होता है। उस भाव के अनुसार ही आपको रिपोर्टिंग वर्ब के शेड या शेड टू को बदलना है। जैसे यहाँ भाव क्या है, तो जैसे कभी रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच में जब सेंस आ रहा हो आदेश देने का, तो वहां शेड या शेड टू को हटाकर आप ऑर्डर्ड लगाएं। कमांडेड, ऑर्डर्ड और कमांडेड, ऑर्डर्ड और कमांडेड में आप अंतर समझ रहे होंगे, थोड़ा सा अंतर होता है, इसे ध्यान दें। कमांड कोई बड़ा ऑफिसर छोटे ऑफिसर को या आर्मी वगैरह में दिया जाता है। ऑर्डर यानी जो है कोई भी मालिक अपने नौकर को देता है, इस टाइप का इसमें जो है सेंस होता है। इसे आप समझ के सही जो है शब्द का प्रयोग करें। फिर अगला है सलाह या सुझाव। यदि किसी सेंटेंस में सलाह या सुझाव का सेंस हो तो वहां सेड या सेड टू को एडवाइज्ड में या सजेस्टेड में बदल देते हैं। इसी तरह यदि सेंटेंस में अनुरोध या आग्रह हो तो ऐसे सेंटेंसेस में सेड या सेड टू को हटाकर वहां रिक्वेस्टेड या बेग्ड, इन दोनों में अंतर समझ रहे होंगे, रिक्वेस्टेड और बेग्ड। अनुरोध किया, बेग्ड यानी गिड़गिड़ाया, यानी ये जो है स्ट्रॉन्ग पोलाइटनेस। और ये पोलाइटनेस प्रस्ताव का सेंस हो, प्रस्ताव मैक्सिमम जो है वो लेट वाले वाक्यों में आता है, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें लेट आया हो उसमें प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में आप प्रपोज्ड सेड या सेड टू को प्रपोज्ड में बदल दीजिए। इनकार या मना करने वाले सेंटेंसेस में यदि इसमें नेगेटिव सेंटेंस डू नॉट का प्रयोग कर दिया गया हो तो वहां इनकार का भाव या मना करने का सेंस क्रिएट होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बदलते समय आप चाहे तो फॉरवर्ड में भी बदल सकते हैं और आप चाहे तो इनमें से किसी को लगा करके भी इसे नेगेटिव बना सकते हैं। इसको अभी हम एग्जांपल से आपके सामने स्पष्ट कर देंगे। आप आए नेक्स्ट, दूसरा रूल होता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ रहे हैं तो बीच में कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या प्रयोग करें। तो इसमें आप सभी को ध्यान देना होगा कि इसमें दो फार्मूला होता है, एक तो टू का प्रयोग और दूसरा दैट का प्रयोग। इसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जब भी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा हो तो जब भी हम इसे जोड़ेंगे तो इसके पहले हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। और लेट वाले वाक्य हो तो लेट वाले वाक्यों में भी टू का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब इस लेट के साथ यहां अस आया हो, आप ध्यान दें कि लेट अस हो तो इसे जब भी चेंज करेंगे तो यहां पर दैट लगाएंगे और दैट के साथ अब अस है तो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा और ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अब
थर्ड पर्सन में ही सी है तो ही सी लगाएंगे, और यदि प्लूरल नंबर में है तो वहां दे का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए दैट, दे या वी, यदि फर्स्ट पर्सन में है तो वी, थर्ड पर्सन में है तो दे का प्रयोग किया जाता है। दैट या वी शुड का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से आपने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच को जब चेंज करेंगे तो उसमें लेट अस आया हो तो यहाँ सावधानी बरतने की जरूरत है। लेट अस ना हो तो आप टू का प्रयोग कर सकते हैं, लेट के पहले भी टू लग जाएगा। यदि लेट के बाद कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो उसके पहले आप टू का प्रयोग कर सकते हैं। लेट के साथ अस आ रहा हो तो वहां दैट, और फिर ये दे और वी, ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना होगा, फिर शुड का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। इसे आप एग्जाम्पल से समझें। मैं आप सभी को एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसे नोट करें। जैसे यहां एक सेंटेंस मैं दे रहा हूं, ही said to me, please help me। ये देखिए आप, ये सेंटेंस है, ये इंपरेटिव सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच। आप ऐसे क्लियर कर लीजिए कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, कॉमा के पहले ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू और कामा को बदलना है, किसके अनुसार? यहाँ जो सेंटेंस है इसके सेंस के अनुसार। सेंस क्या है? तो प्लीज का सेंस है, तो आप स्पष्ट हो जाते हैं कि प्लीज का सेंस है तो निश्चित रूप से ये रिक्वेस्ट हो रही है। तो आप इसे चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी। अब आप प्लीज, ये एक रिक्वेस्ट का सेंस देने के लिए प्रयोग किया गया वर्ड है। प्लीज, काइंडली, सर वगैरह जैसे शब्द आ जाए तो ये सब रिक्वेस्ट जो है का सेंस देते हैं। तो उन शब्दों को हटा के आप यहाँ रिक्वेस्टेड लिख दिया गया है, तो आप इसे हटा सकते हैं। अब यहाँ ये वर्ब फर्स्ट शुरू हो रहा है, जैसा कि हमने रूल दिया है कि वर्ब फर्स्ट शुरू हो तो इन दोनों को जोड़ते समय टू लगाइए, तो हो गया ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी, सॉरी मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आप ये ध्यान देंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले जो परिवर्तन है वो पहले की ही तरह होंगे। ये रिपोर्टेड स्पीच जैसे पहले बदलता था, जैसे रिपोर्टेड स्पीच में 3 परिवर्तन होते हैं, आपको पता है। फर्स्ट, सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन, दूसरा टेंस का परिवर्तन, तीसरा निकटता सूचक शब्दों का परिवर्तन। तो अब ये चूंकि प्रोनाउन मिल गया तो हमें यहाँ ध्यान देना चाहिए कि ये प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाएगा, सब्जेक्ट ही है और ही सब्जेक्टिव केस में है। यहाँ मी को हमें ऑब्जेक्टिव केस बनाना है, या ये ऑब्जेक्टिव केस है इसलिए ही को ऑब्जेक्टिव केस में बनाकर यहाँ हिम ही लिखेंगे। दूसरा शब्द लिखेंगे तो वो गलत हो सकता है। इसी तरह यदि मान लीजिए कि इसने प्लीज न ही दिया हो, तब आप कैसे क्लियर करेंगे? तो ये प्लीज न दिया हो तो तब भी आप क्लियर करेंगे कि कोई मदद मांग रहा है, तो निश्चित रूप से वहां अनुरोध है। ये लग जाने से तो स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया कि यहाँ रिक्वेस्टेड ही होगा। यदि नहीं भी रहता तो भी इसमें सेंस है कि यहाँ रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इसलिए आप इसे रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। इसी तरह इस रिपोर्टेड स्पीच में जिस तरह का सेंस होगा उस तरह का आप जो है वर्ड प्रयोग कर सकते हैं। आदेश का हो ऑर्डर्ड, कमांडेड, सलाह सुझाव एडवाइस, सजेस्टेड, अनुरोध और आग्रह हो तो रिक्वेस्टेड या बेग्ड, प्रस्ताव हो तो प्रपोज्ड और इनकार करना या मना करना हो तो फॉरवर्ड। यहीं पर हम एक चीज और क्लियर कर देते हैं कि मान लीजिए इसमें जो है फॉरवर्ड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे क्लियर कर लेते हैं। तो इसको आप यहाँ डू नॉट का प्रयोग करते हैं या डोंट, ये आप जानते हैं कि नेगेटिव बनता है, तो ये जो है नेगेटिव सेंटेंस में डोंट का प्रयोग हो जाता है। इस तरह का सेंटेंस हो जाए कि ही सेड टू मी डोंट हेल्प मी। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, इस डोंट की जगह पे आप चाहें पहले एक तरह से और समझिए, दो तरह से बनेगा। पहला तो है कि एक रिक्वेस्टेड बना ही है, बस यहाँ डू नॉट या डोंट को हटाइए और ये टू के स्थान पर तब नॉट और टू लगाएंगे, नॉट टू हेल्प हिम। एक तो ये हो गया। अब इसे ध्यान से समझ लें कि रिक्वेस्टेड में क्योंकि ये सेंस है कि रिक्वेस्ट कर रहा है तो ये रिक्वेस्टेड मी, और डू नॉट को हटाकर नॉट टू। डू नॉट है तो नॉट टू, और नेवर का भी प्रयोग यहां पर होता है।
नेवर का प्रयोग होगा तो नेवर टू का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ डू नॉट की जगह नेवर हो तो नेवर टू। इसी तरह से यदि आप इसको इस तरह से न बनाना चाहें, एक और फार्मूला है इसमें, तो यहाँ टू रहने दें, यहाँ टू रहने दे सकते हैं। और यहाँ रिक्वेस्टेड की जगह, अभी आप नीचे देख रहे होंगे कि यहाँ हमने एक शब्द किया है फॉरवर्ड, तो ये चूंकि मना किया गया सेंटेंस है, तो आप डायरेक्ट जो है फॉरवर्ड का प्रयोग कर दीजिए। यहाँ ही फॉरवर्ड मी टू हेल्प हिम। ओके, तो इस तरह से आप देखें कि जब ये रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच जब जो है वर्ब फर्स्ट से शुरू हो रहा हो, तो इसको चेंज करते समय आपको इन सब सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरह आप लेट वाले वाक्यों को भी देख लीजिए। जैसे यहां होगा राम सेड लेट मी गो। अब ध्यान दें, यहां पे लेट का सेंटेंस है, ये लेट से शुरू हो रहा है। लेट वाले वाक्यों को मैंने कहा था कि इसके इन दोनों को जोड़ते समय आप यहाँ टू भी लगा सकते हैं, दैट लगाने के एक अलग नियम है, तो इसको ध्यान दें। जैसे राम सेड क्या कहा उसने, लेट मी गो, यहाँ सेंस किसका मिल रहा है, प्रस्ताव का, कि मुझे जाने दो। तो यहाँ एक प्रपोज्ड का सेंस होता है। लेट वाले मैक्सिमम सेंटेंसेस में प्रपोज का सेंस होता है, इसमें रिक्वेस्ट भी हो सकता है। आप यहाँ रिक्वेस्ट भी सेंस में ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें सारे रूल जो है वो रूल तो रूल होते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंस कंपल्सरी होता है। सेंस के हिसाब से आप यहाँ प्रपोज्ड, रिक्वेस्टेड लगा सकते हैं, इसका ध्यान देंगे। जरूरी नहीं है कि यहाँ प्रपोज्ड ही केवल हो, ये जिसमें सेंस से आपको लग रहा है कि रिक्वेस्ट भी है, तो यहाँ आप रिक्वेस्टेड भी लगा सकते हैं, यानी इसमें प्रपोज और रिक्वेस्ट दोनों हो सकता है। तो इस तरह से फिलहाल एक कॉमन रूल या एक स्टार्टिंग बेस के लिए आपको ये जानना है कि लेट वाले मैक्सिमम सेंटेंसेस में यदि ये चांस हो कि आप समझ ना पा रहे हो क्या रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है, तो आप वहां लेट वाले वाक्यों में प्रपोज लगा देंगे, तो उसमें जो है प्रपोज का ही सेंस होता है। इसलिए इसको आप बनाइए, तो होगा राम प्रपोज्ड। अब आप यहां देखें, हमने लिखा है यहां पर कि जब लेट अस हो तभी दैट लगाइए, अन्यथा आप उसको टू रहने दीजिए, जो रूल पहले है वही चलेगा। राम प्रपोज टू लेट को लेट रहने दिया, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन राम के पास पहुंचा, ये हो गया हिम गो। क्लियर? इसी तरह से यदि आप एक सेंटेंस लें लेट अस का, जिसे हो जाए ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा में लेट अस प्ले ए मैच। ओके, तो आप यहां देखेंगे कि यहां लेट अस, ये जो प्रस्ताव है वो एक तरह से सुझाव भी है कि हमें एक मैच खेल लेना चाहिए। तो ऐसे भी सेंटेंसेस में आप सेट को सेंस के अनुसार आप जो है सजेस्टेड में भी डाल सकते हैं, रिक्वेस्टेड में भी डाल सकते हैं और प्रपोज्ड में भी डाल सकते हैं। फिलहाल मैं एक कॉमन रूल के वे में इसे प्रपोज्ड ही लूंगा, तो ही प्रपोज्ड। अब आप देखें कि लेट अस पूरे को लेंगे और यहां दैट का प्रयोग करेंगे, और दैट का प्रयोग करते ही ये अस जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब लेट को हम यहां से हटाएंगे और लेट के स्थान पर एक जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी शुड का प्रयोग करना है, इसलिए अस को अब सब्जेक्टिव मान लिया जाएगा और ये पहुंचा ही के पास। ही सिंगुलर नंबर है, अस प्लूरल नंबर है। सिंगुलर नंबर के अनुसार तो ये ही है ही, लेकिन अब अस के अनुसार इसे प्लूरल नंबर में बनाना होगा, तो ही का प्लूरल नंबर होता है दे। अब आप शुड लगाएंगे, दे शुड प्ले ए मैच। इस तरह से इसमें भी नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव आए तो यहां पर आप नॉट टू का प्रयोग कर दीजिए, और इसमें नेगेटिव या नेवर आए तो दे शुड के साथ नॉट या नेवर लगा दीजिए। ये तो कॉमन रूल है। कुछ चीजें हैं जिनको मैं आपको बोर्ड के माध्यम से
कंप्लीट करवा लेता हूं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप जब एक्सरसाइज के लिए अपने एक्सरसाइज बुक में जाते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मदद करते हैं। इसलिए आप सभी से बार बार अनुरोध है कि रूल पढ़ने के बाद आप अपनी एक्सरसाइज बुक जरूर चेक करें और उसे हल करने का प्रयास करें। नियम से आपको बहुत मदद मिलेगी। तब तक के लिए अगली वीडियो लेकर आऊंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने कार्यों में व्यस्त रहें। बेस्ट ऑफ लक।